ये ऑथर अपने ही बनाए बुली वेबटून में बुरी तरह फंस जाता है। दरअसल उसने 10 साल की मेहनत से ये वेबटून कंप्लीट किया और सब कुछ मुश्किल इसलिए था क्योंकि उसकी असिस्टेंट मिड प्रोडक्शन ही भाग गई थी और पूरा काम उसे अकेला ही संभालना पड़ा। आखिरी रात जब वो सुकून से सोना चाहता था, अचानक एक आवाज ने उसे जगा दिया। उसके वेबटून का प्रोटैगनिस्ट सामने खड़ा उसका शुक्रिया अदा कर रहा था एक अच्छी लाइफ देने के लिए। ऑथर सोचता है शायद 10 साल का लगाव दिमाग पर असर कर रहा है। तभी एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर किम द जिन सामने आता है जो स्टोरी के शुरू में ही मर जाता था। ऑथर समझता है वो भी थैंक्स बोलेगा, लेकिन किम द जिन गुस्से में फट पड़ता है। कहता है ऑथर ने उसे बेवजह मौत और बेकार जिंदगी दी। ऑथर डर कर चिल्लाता है और लोग उसे चुप कराने आते हैं। उसे लगता है शायद उसने ज्यादा पी ली थी और वो किसी पब्लिक वॉशरूम में होगा, मगर मिरर में देखता है तो खुद को किम ड जिन की बॉडी में पाता है। कुछ समझ आए इससे पहले ही बलीज उसे पीटना शुरू कर देते हैं। भागते हुए उसे समझ आता है वो अपने ही वेबटून के अंदर आ चुका है। वहीं असली किम ड जिन बताता है कि जितने भी कैरेक्टर्स पर जुल्म हुआ उन सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि क्रिएटर्स को भी सजा के तौर पर वही जिंदगी जानी होगी और इस वेबटून से निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि स्टोरी को जल्दी फिनिश करो। ऑथर चैलेंज करता है कि वो जल्दी बाहर निकलेगा क्योंकि वो क्रिएटर है और सब जानता है। वो सीधे प्रोटैगनिस्ट के पास जाता है ताकि उसे सबसे बड़े बुली को हराने में मदद करे ताकि स्टोरी फिनिश हो जाए, लेकिन प्रोटैगनिस्ट रोने लगता है। कहता है वो बुली से डरता है। ऑथर शॉक हो जाता है क्योंकि ये असली प्रोटैगनिस्ट नहीं बल्कि उसकी असिस्टेंट है जो उसकी बॉडी में फंसी हुई है। ऑथर मुश्किल से असिस्टेंट को बड़े बुली से लड़ने के लिए रेडी करता है, लेकिन जैसे ही असिस्टेंट उस बुली का सामना करती है पता चलता है कि वो कोई आम बुली नहीं है।